जय हिंद। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सब लोग? ये शुरू करते हैं। एक्चुअली पिछली बार हमने 9th और 10th की वीडियो, जैसे मैं हर बार वीडियोस में बता रहा हूँ, इसलिए बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। 9th वाला जो था हमने ट्रिग्नोमेट्री डाल दिया है, 10th वाले ट्रिग्नोमेट्री 6.1 स्टार्ट कर दिया, उसमें भी सारे सम्स हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखोगे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत इंटरेस्टिंग सम है। इस क्वेश्चन में 12 सब क्वेश्चन हैं और 12 अलग तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। तो हम शुरुआत कर रहे हैं फर्स्ट सम से। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। जो भी इनवर्स वाले हैं, साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल टू 1, सेक कॉस इंटू सेक इज इक्वल टू 1, टेन इंटू कॉट इज इक्वल टू 1, ये सब अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ पे बहुत यूज होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग जाने वाला है। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये प्रूव करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो अब ज्योमेट्री वाला फील आएगा। देखिए, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक एलएचएस। एलएचएस इज इक्वल टू, जैसा मैं कर रहा हूं आप ऐसा करोगे तो ही मार्क्स मिलेगा। वो इसलिए बिकॉज दिस इज द मेथड। ये मैं नहीं बता रहा हूं कि ऐसा ही करना है, हमने भी सीखा हुआ है, बाकी टीचर भी सिखाते हैं। तो मेथड जो आपको टीचर सिखा रहे हैं या जो आपको बता रहा हूं मैं, आपको फॉलो करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, सामने दिख रहा है, इसका कुछ नहीं, डिनोमिनेटर 1 है। क्या ले लोगे, कॉस थीटा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर है। ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यस, ये दिखाना पड़ेगा ना। वन अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। सेक और कॉस एक दूसरे क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, इनवर्स होते हैं। इक्वल्स टू सेक थीटा, ये किसके बराबर है, आरएचएस। ऐसा लिखना पड़ेगा, देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। यहाँ पे सेक थीटा जो आपने लिखा है यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सिंस सेक थीटा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको लिखना है देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ये दिखाना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। कितना सिंपल है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, हमने एलएचएस लिया। ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने बताया है। ठीक है, तो इसका डिनोमिनेटर लिख दिया। अब इसका डिनोमिनेटर कुछ, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर 1। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा। दीजिए सेक और कॉस एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो आरएचएस बराबर आ गया, देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, देयरफॉर साइन, फिर लिखेंगे जो हमने प्रूव किया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, मतलब क्वेश्चन को वापस से। दिस इज द वन मेथड। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपने देखा, यहाँ पे क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें भी क्या ले लोगे, एलएचएस। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जस्ट अ सेकंड, थोड़ी सी गड़बड़ी है। एलएचएस मैंने पूरा लेना चाहिए था, मैंने आधा ही लिखा। ओके, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे रीजन लिखोगे, यहाँ पे रीजन लिखोगे। ठीक है, विच इज इक्वल टू RHS, therefore LHS is equal to RHS, therefore cos square theta 1 plus tan square theta is equal to 1. Hence proved
हैंस प्रूव्ड। कितना इजी है देखिए, मैंने बोला ना 12 सम 12 तरीके से सॉल्व होंगे, बट यूज क्या करना है, वही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वही इनवर्स वाले प्रोपोर्शंस, मतलब जो भी अपोजिट वाले हैं वही सारे आइडेंटिटीज जो है हम यूज कर रहे हैं। तो cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी है हमारी। cot ये मैंने 2 बार, दोनों सेम स्टेप है, सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने 2 बार लिखा हुआ है। यही मल्टीप्लीकेशन, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, तो इसको हटा के मैंने मल्टीप्लाई किया, तो समझने के लिए सिर्फ आपके बच्चों को मैं एकदम बेसिक लेवल पे हर बच्चे को समझाना चाहता हूँ ताकि सब कोई समझे इसमें। तो cos इंटू सेक दूसरे के अपोजिट होते हैं 1। देखो यहाँ पे लिखा है cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर उसका स्क्वायर भी 1 होगा, ये लिख देना है आपको। RHS देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। सिंपल है, देख लीजिए एक बार, मैं फ्रेम से हट रहा हूं, दोनों सम है। इसके बाद चलते हैं हम लोग थर्ड सम के ऊपर, ठीक है। कौन सा सम, थर्ड सम, क्वेश्चन 6 का थर्ड सब क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं थर्ड सम हमारे लिए यहाँ पे रेडी है। 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा, ये अंडर रूट पूरे का है, थोड़ा अगर आपको नहीं दिख रहा होगा। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हमको प्रूव करना है। तो फर्स्ट क्या करेंगे, LHS ले लो। नाउ इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। जो भी रहेगा ना, इसका सिंबल है ना, इसका नीचे वाले का डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर रहे हैं हम लोग। तो इट्स 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ओके। क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन ध्यान दीजिएगा सेम है तो इसका स्क्वायर लग जाएगा। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस। अब आप यहां पे देख रहे हो क्या कि 1 माइनस साइन थीटा, मैंने इसको वैसे ही रखा, नीचे वाले क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने इसको खाली ब्रेक किया। साइन थीटा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 हो गया। इसके बाद क्या करोगे, ध्यान दीजिए, ये ऐसे ही रहेगा। तो जैसा कि आप देखें यहाँ पर कि ये क्या हो गया, अभी हमने इसको रेशनलाइज किया, डिनोमिनेटर को सिंबल रखा, दोनों सेम उसका स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। फिर ये पूरे का स्क्वायर मैंने वैसे का वैसा रखा, कुछ नहीं उसके साथ किया, और ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए सिंबॉलिकली 1 का स्क्वायर 1 साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा ही पढ़े, इसको भी साइन स्क्वायर थीटा ही पढ़ेंगे, बट ये साइन थीटा का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा थोड़ा प्रॉपरली हो गया। अब उसी को हमने थोड़ा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ये आपको दिखाना पड़ेगा। देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब आप ध्यान देंगे एक चीज, ये क्या है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट है साथ में, ठीक है। और यहां पे देखेंगे राइट हैंड साइड में जो हमको प्रूव करना है उसमें स्क्वायर या स्क्वायर रूट की कोई बात नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, इसको अच्छे से लिख दो। अच्छे से लिखने का मतलब है ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, इसको पूरे का स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। क्यों, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर, तो हमने पूरा स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। होता क्या है, कोई स्क्वायर रूट नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना, बिकॉज स्क्वायर रूट और स्क्वायर जब एक दूसरे के ऊपर होते हैं, चाहे स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर हो, चाहे स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट हो, इन एनी केसेस, चाहे स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर हो, चाहे स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट हो, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। तो इसके अंदर क्या बचेगा, आप सिर्फ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब ब्रेक कर दो, 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है,
टेन थीटा इक्वल्स टू RHS। यहाँ पे रीजन लिखोगे आप, सिंस sec थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर सिंस दो है ना, दो चेंज किया, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये आप लिखोगे दोनों, ठीक है। देयरफॉर ये RHS हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर आंसर लिख देंगे। क्या आंसर है, ऊपर लिखता हूं मैं आपके लिए, देयरफॉर अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया, LHS RHS दोनों यहां से मैंने आगे गए हम लोग, ठीक है। समझ में आ रहा है, यहां से लिखने के बाद हमने उसको वहां पे पूरा लिखा हुआ है, सेक थीटा इज इक्वल टू टेन, ये इसका रीजन यहां पर है, ये ऐसे, अब समझ में आएगा, ठीक है। ओके, कितना इजी, देखिए स्क्वायर रूट था, हमने क्या किया, नीचे वाले का सिंबल चेंज किया, बीच में प्लस है उसको माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, कोई इफेक्ट नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा, वापस से आंसर आ जाएगा। मैथमेटिक्स में है कि जो भी आप करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों साथ साथ करोगे तो उससे उसका वैल्यू चेंज नहीं होता, ठीक है। तो अब ये सेम होगा, इसका होल स्क्वायर हो गया, a प्लस बी माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो गया, उसको मैंने एज इट इज रखा। ये क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज फ्रॉम दी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर वो एज इट इज रहेगा। और ये देखो दोनों ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर, तो हमने पूरा होल स्क्वायर ले लिया उसको पूरे का, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आंसर 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा। तो इसको मैंने ब्रेक कर दिया, कॉस थीटा को दो पार्ट में, अगर इसको सॉल्व करोगे उल्टा, देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है ना। किसी का डिनोमिनेटर दो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो क्या होता है, वो कॉमन हो जाता है, फिर 1 माइनस साइन थीटा वो ऊपर वाला आ जाएगा। जो भी अब आगे जा रहा है उसको रिवर्स में भी वही होना चाहिए, उसका रिवर्स भी वही होना चाहिए, याद रखिएगा, तभी वो मैथमेटिक्स में राइट माना जाता है। ओके, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, 1 साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan, व्हिच इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर जो प्रूफ किया वो लास्ट में लिखना होता है, ठीक है, समझा। अब इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट सम के ऊपर, ओके, नेक्स्ट सम। तो अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दोगे, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू सेक थीटा, ये प्रूव करना है हमको। हम LHS ले लेंगे, LHS क्या है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस tan थीटा, ओके। चलिए, तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा को कुछ नहीं करना है, वैसे ही रहेगा वो। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका रीजन आप लिख दोगे साइड में, मैं यहाँ थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। सिंस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ये पहले का रीजन है। दूसरा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और तीसरा रीजन है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये तीन चीजें हैं। अब क्या होगा इसके बाद, नीचे कॉस थीटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये वाले ब्रैकेट में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस। ध्यान दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ऑलराइट। अब ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्यों, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1 अपॉन, यहाँ पे रीजन आप लिख दोगे, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। उसके बाद अब इसे मल्टीप्लीकेशन है, इसको अब आपको थोड़ा सरल करना तो इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू, ठीक है,
1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इधर से कटा एक, इधर क्या बचा, ध्यान दीजिएगा, इधर बचा साइन थीटा और कुछ नहीं, तो क्या बचा यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे करते हैं साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, अपॉन कॉस क्या होता है tan थीटा, चाहे डॉट लगा चाहे मल्टीप्लाई लगा बात एक ही है। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा। रीजन लिखना पड़ेगा, सिंस tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सिंस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, लिख दिया, विच इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। लिख दो यहाँ पे सेक थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस tan थीटा विच इज इक्वल टू tan थीटा इनटू सेक थीटा। ये प्रूव हो गया। कितना इजी है ना। लिया यहाँ पे, सिर्फ दिखने में बड़ा लग रहा था, तो क्या सेक को ब्रेक किया 1 अपॉन कॉस में, कॉस को ऐसे रहने दिया, कॉट को कॉस अपॉन साइन, tan को साइन अपॉन कॉस। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, ये रीजन लिख दिया, ये रीजन है, ये रीजन हमने यहाँ पे अच्छे से डाल दिया। ओके, रीजन डालने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे आपने 1 ले लिया, ये गया तो 1 हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे नीचे का डिनोमिनेटर वही रहेगा, इसका इसे मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस स्क्वायर थीटा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का ये हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उसके बाद ये क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जगह साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा आ गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन इंटू कॉस थीटा। इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लिया हमने, थोड़ा समझने के लिए थोड़ा आसान हो जाए। फिर क्या देखा, ये स्क्वायर है, इसकी कटा साइन थीटा बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा। इसका रीजन डाल दिया, सिंस साइन से tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, और 1 अपॉन कॉस मतलब सेक इंटू कॉस इज इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वल्स टू RHS, ये हो गया। प्रूफ करो तो ये बराबर नीचे से लिखना। कितना इजी, देखिए मैं एक बार हट रहा हूँ, देख लीजिए, है ना इजी। अब इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट सम, देखते रहिए सीखते रहिए, बिकॉज 12 सम 12 तरीके से। अब हम चल रहे क्वेश्चन नंबर 5 पे, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 6 का फिफ्थ वाला, फिफ्थ सब क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि आप देख रहे हो फिफ्थ क्वेश्चन 6 का फिफ्थ सब क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं। कॉट थीटा प्लस tan थीटा प्रूव करना है कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या ले लेंगे, यस LHS। LHS बराबर लिखोगे, LHS बराबर कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा क्या होता है कॉस अपॉन साइन, ये रीजन आप लिखोगे। और tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। फिर से दिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। रीजन लिखते जाइए, रीजन बोर्ड एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम साइंस ठीक है, इसको ब्रेक कर दो, 1 अपॉन साइन थीटा, आपको डॉट लगाना डॉट ही लगाओ, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन साइन क्या होता है बेटा कॉसेक,
1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, रीजन लिखना पड़ेगा, सिंस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत सीरियस टाइप का लेक्चर हो जा रहा है ना, ओके, विच इज इक्वल्स टू RHS, which is equal, therefore LHS is equal to RHS। जो प्रूव हो लास्ट में लिखना है आपको, ठीक है। therefore cot थीटा प्लस tan थीटा is equal to cosec थीटा इंटू sec थीटा, cosec थीटा इंटू sec थीटा। कितना इजी है देखिए, है ना इजी, धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे जो नेक्स्ट 6-7 सम्स जो आने वाले हैं थोड़े डिफिकल्ट है। 6 मतलब इसी के सब क्वेश्चंस। कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू, हमको प्रूव करना है कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस वाला माइनस। तो क्या करेंगे, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा में क्या हो जाएगा, कॉट थीटा क्या कॉस अपॉन साइन, टैन थीटा क्या होता है साइन अपॉन कॉस। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। ऊपर का आंसर 1 हो गया क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या हो जाएगा 1। फिर इसको हमने सेपरेट कर दिया 1 अपॉन साइन 1। अगर इसको हम डिसॉल्व मतलब इसको साथ में भी लाएंगे तो ये वापस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ऊपर वाला वापस मिल जाएगा। तो इसीलिए नीचे वाला भी राइट है, ऊपर वाला भी राइट है। ब्रेक हो गया 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस, अलग हो गया दोनों। अलग होने से 1 अपॉन साइन मुझे क्या मालूम पड़ा, दोनों दूसरे के इनवर्स हैं, 1 आया। 1 अपॉन कॉस भी क्या होता है सेक अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, ठीक है। एक ही चीज का यूज कर रहे हैं ना, वही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन कॉसेक का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, टैन कॉट का उल्टा, तो याद रखिए। इसे मैंने आपको सीक्वेंस में याद करवाया, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये प्रूव हो गया। तो हमने प्रूव कर दिए क्वेश्चन नंबर 6 के 5 सम्स। इसके अगले वीडियो में बाकी से सम्स आएंगे, अभी फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक है। धीरे धीरे, क्योंकि एक साथ बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाता है ना, तो देखने में दिक्कत होती है बच्चों को, क्योंकि लगातार एक ही वीडियो देखना में अनकंफर्टेबल हो जाता है। छोटी छोटी वीडियोस में क्या होता है, वो सीखते भी हैं और फटाफट उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन करते रहिए, लाइक्स करते रहिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिए, ताकि मुझे लाइक्स अच्छे से मिले, ताकि मुझे सब्सक्रिप्शन मिले और उस हर बच्चे तक पहुंच सकूं, जिसके लिए मुझे 10th के बोर्ड एग्जाम में मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं उसके साथ। तो थैंक यू सो मच, आप टाइम दे रहे हो, बोर्ड की तैयारी हमारे साथ कर रहे हो, हम सब एक साथ अच्छे मार्क्स लाने की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। कुछ पेपर्स भी आएंगे बीच में, ओके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू।